होती है जिसके लिए हम याद नहीं रहते हैं। ये जो डिजास्टर आया था अभी, इसकी एक मॉक ड्रिल की गई। ये 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था, 1975 में किन्नौर में आया था। इसमें आप भली भांति जानते हैं। और जैसे यहाँ भी भूकंप आया था और हमने जो ड्रिल की गई तो आपके सामने जो कैजुअल्टियाँ बाहर निकाली गई। तो इसका क्या है कि जब हम जिस मकान में हम रहते हैं, अगर भूकंप आ रहा है तो पहले तो हमें उस मकान में देखना क्या वो हमारे रहने के काबिल है या नहीं है। कई बार दरारें पड़ी होती है तब भी हम रहते हैं, क्योंकि लगाव बहुत ज़्यादा होता है अपने मकानों से। तो किसी मतलब PWD वाले जो इंजीनियर होते हैं उनसे वे बताओ कि हमारा मकान रहने का है या नहीं है। अगर चलो ये तो रहने की बात आ गई, अगर भूकंप आ रहा है, भूकंप की कंपन को महसूस करो आप, बाहर मत निकलना उस वक्त। अगर जहाँ भी है, अगर खुले एरिया में है तो सिर्फ हमारा क्या है, सिर जो है बड़ा कीमती है। इसका कोई अगर कोई चोट लगी तो गए, बाकी अगर बाजू कट गया तो इसका इलाज है। तो आपको सिर में ऐसे हाथ भी रखने हैं, तो खड़े हो जाना है जैसे खुली जगह में, या पेड़ की जगह पे नहीं खड़े होना, या पोल की जगह के ऊपर पाक के खड़ा नहीं होना जब कंपन हो रही है। तो गाड़ी चला रहे हैं तो साइड में गाड़ी खड़ी कर लें खुली जगह, या पुल के ऊपर ना खड़ी करें, या साइड में खड़ी ना करें, क्योंकि बीच सेंटर में, क्योंकि हो सकता है इस तरफ से भी कोई पहाड़ी हो। तो ये कुछ ऐसे सुझाव होते हैं। तो वहाँ कंपन का इंतजार करना है। जब कंपन खत्म हो गई तो समझो हमारा भूकंप चला गया। भूकंप की क्या होती है, अगर सीधा भूकंप की लेयर आगे चली जाती है वो इतना नुकसान नहीं करती है, अगर वो बैक आती है सबसे ज़्यादा नुकसान वो करती है। ठीक है। तो उसके बाद जब कंपन खत्म हो गई, जैसे बिल्डिंग में थे तो शोर नहीं मचाना है। अबड़ा दबड़ी में क्या होता है, बड़े आराम से बाहर निकलना है और आवाज़ देनी है, भाई भूकंप आया, आराम से बाहर निकलो, स्टेयर से आराम से निकलो, क्योंकि भगदड़ में ही ज़्यादा कैजुअल्टियाँ होती है। आपने देखा होना नैना देवी माता में जब श्रद्धालु नवरात्रि में भी रस्सा टूट गया था, तो उसी इसमें जो है ना ये हो जाता है। और शायद अभी मेरे ख्याल सर शिवरात्रि मेले में मैंने जब देखा तो जो बच्चे डांस कर रहे थे पिछली तरफ, दो आगे जो पौड़ियाँ थी, अगर कोई बच्चा अगर कोई किसी को धक्का देता है तो मतलब निचले वाले की कैजुअल्टियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ी मतलब लाइटली लेते हैं और ये ज़्यादा नुकसान करती है। फिर उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने कैजुअल्टियों को बाहर निकाला, आराम से निकले और अपना सामान जो है फिर वो देखना है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है। तो उसकी सूचना पुलिस विभाग को देना है। जैसे अगर आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड को देना है। और आज की डेट में फायर के भी दो ही कारण हैं, LPG और बिजली। इससे बचना है और इसको लाइट नहीं लेना किसी भी चीज़ को। और ज़्यादा ना मैं बोलता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। कोई अगर